वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास रहेगी आपकी सामान्य विज्ञान से। हम क्या देखेंगे आज की क्लास में, क्या हमारा उद्देश्य रहेगा कि रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी पिछले कुछ सालों में रेलवे में पूछे गए सवाल हैं उनको हम करते हुए चलेंगे आज की क्लास में। सामान्य विज्ञान से यह सवाल रहेंगे आपके। पहला प्रश्न क्या है आपका, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी? आंसर आपका सही रहेगा डी, हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर करते हुए चलेंगे कि आपकी रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी आपकी बैकुरल। इसको डिनोट करेंगे बी क्यू। इन्होंने और किस चीज़ के बारे में बताया था? गामा किरण के बारे में, गामा रेस के बारे में। देखिएगा, जब भी हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नाम और आता है, मैडम क्यूरी। सो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। रेडियो एक्टिविटी की सबसे पहले डिस्कवरी की थी आपकी हेनरी बैकुरल ने, लेकिन फर्दर उसके बारे में, आगे उसके बारे में जो भी काम था वो मैडम क्यूरी ने भी किया था इसी चीज़ के बारे में। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? हु इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक सर्जरी? आपका सही आंसर रहेगा जोसेफ लिस्टर। इन्होंने सबसे पहले एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया था। किसको यूज किया था एज ए एंटीसेप्टिक? कार्बोलिक एसिड, फिनोल। इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। किसको बोला जाता है? आपके जोसेफ लिस्टर को। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी किसको बोला जाता है? इंडियन सर्जरी, सुश्रुता। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न क्या रहेगा? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of Atomic Energy Commission formed in 1948? तो आपका सही आंसर रहेगा होमी जहांगीर भाभा। देखिएगा, 1948 में आपके कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। लेकिन अभी करंट के टाइम पे कौन है आपके? डॉक्टर अजीत कुमार मोहन थे। इनका भी नाम हम याद रखेंगे, डॉक्टर। देखिएगा, अब E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? E=mc²। पहले देखते हैं कि क्या है ये, क्या बताता है E=mc²। E मतलब एनर्जी, ऊर्जा। M मतलब मास।
द्रव्यमान। आपका सी रहेगा स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या बताता है कि मास एंड एनर्जी आर सेम फिजिकल एंटिटी, मतलब ये एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। देखिएगा, सापेक्षता का सब सिद्धांत क्या है, किसने दिया था? द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय आइंस्टाइन ने बताया था। इसके बारे में इन्होंने दो थ्योरी दी थी, दो चीज़ों के बारे में बताया था, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल और जनरल। उन्नीस 1915 में इन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में बताया था और 1915 में जनरल रिलेटिविटी के बारे में बताया था और 1905 में स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में बताया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर। इसका आंसर क्या रहेगा कि इसरो बेंगलोर में स्थित है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में, कर्नाटका। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। ये पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था देखेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने बताया था, उसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में, फर्स्ट इंडियन। किसके बारे में बताया था? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको रमन इफेक्ट भी बोला जाता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एटम? आपका सही आंसर रहेगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूक्लियस के बारे में बताया था। कौन से सन में बताया था? 1911। याद रखेंगे, 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है।
द मास 1.4 टाइम द मास ऑफ सन इज कोल्ड, क्या कहा जाता है? देखेंगे, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? हमारा अगला प्रश्न है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कैस्कोग्राफ? किसने की थी? देखेंगे, जगदीश चंद्र बोस, इंडियन साइंटिस्ट थे आपके जगदीश चंद्र बोस। 1928 में इन्होंने कैस्कोग्राफ की खोज की थी। अब ये कैस्कोग्राफ क्या काम करता है? पौधे में जितनी भी आपकी एक्टिविटी होती हैं उसके बारे में ये नापता है। पौधे में होने वाली वृद्धि और उनके भीतर होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उनको मापने के लिए बनाया गया था। किस किस चीज़ को मापने के लिए? वृद्धि एवं परिवर्तन। वृद्धि व परिवर्तन को मापने के लिए इस यंत्र को बनाया गया था। जगदीश चंद्र बोस ने 1928 में इस यंत्र की खोज की थी। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस इज द यूनिक वर्क ऑफ मेघनाथ शाह। इसका आंसर रहेगा आपका मेघनाथ शाह। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक मीन्स स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? किसने की थी? देखेंगे, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1796 में। उस टाइम पे एक किस्म से यह महामारी थी, इसलिए इसकी वैक्सीन बनाई गई थी। और किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन की खोज की थी 1796 में। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? देखेंगे, क्या प्रश्न है हमारा? Who said the earth rotate around the sun while rotating on its axis? हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 14। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर न्यूट्रॉन? अब हमें याद आया इससे कि हमने इससे पहले क्या देखा था कि बताएं।
इससे पहले भी इस पर्सन के बारे में बताया गया है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। किसने की थी न्यूक्लियस की खोज आपकी? रदरफोर्ड ने। तो हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। क्या आंसर रहेगा इसका? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किसको डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन को। कौन से सन में? 1932। और इनको इस काम के लिए 1935 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। अब देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया था? जे जे थॉमसन ने। एंड प्रोटॉन के बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड। तो यहाँ से तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन के बारे में बताया था आपका जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन के बारे में आपका बताया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। देखिएगा, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रपोन्ड द थ्योरी ऑफ एटम। थ्योरी ऑफ एटम किसने दी थी? जोन्स डाल्टन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? हमारा प्रश्न क्या है? हु हैज़ रिटन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आंसर आपका क्या रहेगा? डार्विन। डार्विन ने अपनी किताब लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें इन्होंने क्या बताया था? ये इन्होंने 1859 में लिखी थी। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जिक्र किया है कि जो फिट होंगे नेचर के अकॉर्डिंग, जो फिट होंगे उनको नेचर सेलेक्ट करेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने बताया था? आपका ऑप्शन ए, डार्विन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा आंसर रहेगा डी, 28 फरवरी, 28 फरवरी।
हु डिस्कवर हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट, किसने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को एक एलिमेंट के रूप में, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने डिस्कवर किया था, किसने खोज की थी हाइड्रोजन की तत्व के रूप में? हेनरी कैवेंडिश। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन। हमारा अगला प्रश्न है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था? किसने बताया था? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, इन्होंने बताया था रक्त परिवहन के बारे में कि आपके मनुष्य शरीर में या किसी भी एनिमल के शरीर में रक्त परिवहन किस तरह से होता है, उसकी खोज की थी, उसके बारे में बताया था आपका विलियम हार्वे। अब अगला प्रश्न है एक्सरे की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर एक्सरे। हमारा आंसर रहेगा W.C. रोन्टगेन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? हु गिव द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में किसने बताया था? किसने बताया था आपका? ऑप्शन बी गैलीलियो। क्या बताया था कि कोई भी वस्तु स्थिर रहेगी जब तक उस वस्तु पे कोई भी असंतुलित बल न लगाया जाए, कि जैसे आप आराम से कांस्टेंट बैठे हो तो आराम से बैठे रहोगे जब तक आपको कोई भी बाहर से आके पुश ना करे, कोई भी आपके ऊपर बल ना लगाए। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि जैसे हमारे पास ये फुटबॉल है, ये अपनी जगह पे स्थिर रहेगी जब तक कोई भी बाहर से आके इस पे क्या ना लगाए, बल ना लगाए, तो वह चीज़ क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। अब ये क्या कर रही है? मूव कर रही है। अगर ये गति में है, गति में है तो ये गति में रहेगी जब तक कोई बाहर से आके इसको अपने बल से रोक ना दे, जब तक ये क्या रहेगी? गति में रहेगी। ये क्या है आपका? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। किसने बताया था? गैलीलियो। अगला प्रश्न है गति के नियम किसने दिया था? गति, हु गेव द लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन किसने बताया था? न्यूटन। किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब लॉ ऑफ मोशन आपका क्या है देखेंगे, आपका क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया की तरह आपका क्या है? लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में हमने देख लिया है पिछले सवाल में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का अगला प्रश्न है भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। इन्होंने बर्ड्स के बारे में एक सर्वे किया था, पक्षियों के बारे में एक सर्वे किया था। किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली, सी। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपका है आनुवंशिक कोड की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द जेनेटिक कोड। क्या आपका आंसर रहेगा? हरगोविंद खुराना। क्या थे ये? इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने किसके बारे में बताया था? आनुवंशिक कोड के बारे में बताया था। इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1968 में।
देखिएगा, अगला प्रश्न है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? किसने किया था? हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा डी। ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, सॉरी। देखेंगे, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? किसने किया था? गैलीलियो। देखिए, इसका सबसे पहले इसने यूज़ किया था, क्या किया था? इन्होंने इस्तेमाल किया था। यूज़ एंड इन्वेंशन। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? हमारा अगला सवाल है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर लाइसोसोम? किसने की थी? सीवी दुबे। किसने की थी? सीवी दुबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। सीवी दुबे ने। अब लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम हमारी बॉडी में जितना भी कचरा है, कूड़ा है, उसको नष्ट कर देता है। अपने अंदर से ऐसे एंजाइम सिक्रीट करता है, ऐसे एंजाइम बनाता है, एंजाइम्स का यूज़ करता है, जिससे कि जो भी हानिकारक चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। किसने बताया था? सीवी दुबे ने इसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? तो इसके बारे में हम पीछे भी पढ़े हैं। किसने किया था? डार्विन ने। डार्विन ने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, कि नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो फिट होंगे। अगला प्रश्न है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर डी इज करेक्ट, टुलासेन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? लीविन हुक ने सबसे पहले जीवाणु के बारे में बताया था। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया फर्स्ट? बैक्टीरिया किसने सबसे पहले बताया था बैक्टीरिया के बारे में? लीविन हुक। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बिल्कुल ही आसान सवाल है ये आपका। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। ये सबसे पहली क्या थी? आपकी एंटीबायोटिक थी। इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।